अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आप सोच रहे होंगे पिछले पूरे वीक अच्छी एपिसोड आई और इस बार इन्होंने फिर स्किप कर दिया वीक। लेकिन सच बता रही हूँ, एक्साइटमेंट इतनी थी आप लोगों के लिए। एपिसोड लिख चुकी थी मैं, अच्छी खासी बड़ी एपिसोड थी, बट थोड़ा सा लालच हो गया था दिल में। वो ये कि जिस ऐप से मैं वीडियो बनाती थी वो ऐप बहुत अच्छा चल रहा था, बट मुझे नई ऐप पर बनाने का थोड़ा जोश हुआ। दिमाग पे चढ़ा कि नहीं, अब मैं अच्छी क्वालिटी की वीडियोस बनाऊंगी। बट वो ऐप नई थी तो मुझसे उस पर बस 2 दिन उसको सीखने में लग गए। वीडियो बनाई, वीडियो नहीं मतलब बन चुकी थी बट अपलोड ही नहीं हो रही थी, वो डाउनलोड नहीं हो रही थी। और पूरे 2 दिन उसको डाउनलोडिंग लगा लगा के मैंने देख के कर लिया, नहीं हुआ। और मतलब समझ लें कि उस ऐप ने मुझे खून के आंसू रुला दिया। बहुत परेशान मैं हुई उसकी वजह से, और आप लोगों को भी बहुत ज़्यादा मेरी वजह से इंतज़ार करना पड़ा। वरना मेरा दिल इतना था कि मैं इस बार तो आप लोगों की सारी शिकायतें दूर कर दूंगी। नेक्स्ट वीक से भी, मतलब इस वीक से मैं आपको मतलब वीक में 3 एपिसोड तो दिया ही करूँगी। लेकिन ये एक वीक इतना ख़राब मेरा गया है कि मतलब ना पूछें, कि मैं लिखने तक से बैठी रह गई। ये जो नई एक्सपेरिमेंट मुझे करने का जोश हुआ था, चढ़ा था उसने सारा सारा कुछ बर्बाद कर दिया। इतना मुझे अफसोस भी है, गुस्सा भी है आप लोगों के लिए, मतलब कि आपको मेरी वजह से वेट करना पड़ रहा था। तो खैर, अब वो सारा मैस हटा के मैंने दोबारा से अपने पुराने स्टाइल में ही बनाना शुरू किया है। तो इसीलिए इस वीक में भी 2 दिन ऊपर हो गए, और मैंने सब कुछ ही प्रिपेयर किया हुआ था। बट सिर्फ़ और सिर्फ वीडियो की वजह से सारा कुछ रह गया और नए सिरे से मुझे करना पड़ रहा है। तो उम्मीद है आप लोग समझ रहे होंगे, और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि ये वीक मैं आपको अच्छे से अच्छी वीडियो बना के दूँ और जल्दी दूँ। फिर एक चीज़ मुझे ये कहना थी कि जो शॉपिंग मॉल वाला जो सीन कंटिन्यू था हमारा, वो मैंने थोड़ा बीच में जो उसको ब्रेक इस एपिसोड में किया है, वो इसलिए कि जो अभी मैंने लिखा है या ये एपिसोड में जो कुछ भी आप पढ़ेंगे, ये आगे आने वाली एपिसोड से डायरेक्ट कनेक्टेड है। आगे जो अब हालात सूरत हाल बनेगी, वो उसके लिए ये एपिसोड बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। क्योंकि अगर मुझे पता है आप लोग सोचते हैं कि क्या ये अबीरा कर रही है, दिल ही दिल में गालियाँ भी देते होंगे मुझे कि नॉवल में अब तक कपल सीन्स नहीं आ रहे, शादी नहीं हो रही। तो ये सारी चीज़ें 60 एपिसोड हो गए, कुछ नहीं हुआ। तो 60 एपिसोड की में भी कुछ ना होने की सबसे बड़ी वजह ये है कि स्टोरी में फैलाव बहुत ज़्यादा है, और उसको जो समेटना है ना, वो मेरे लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग है। मेरे लिए नहीं, इनफैक्ट जो राइटर्स लिखती हैं सबको पता है कि ट्रैक पर लाना बड़ा थोड़ा सा ट्रिकी, मतलब वो हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। ये ट्रिकी और चैलेंजिंग वो होता है स्टाइल ना राइटर के लिए। अब मैं चाहूँ तो 2 लाइनों में वो क्या कहते हैं कि ख्वाब नगर से सीधा आफरीदी या यूसुफजई हाउस पहुंच जाऊं कि ऐसा होना है, लेकिन उससे आपका चार्म ख़त्म हो जाएगा नावल का। आपको बैकग्राउंड नहीं पता चलेगा कि क्या कैसे हो गया ये अचानक ही, क्या स्टाइल की यहाँ 1 मिनट में ज़मीन पर थे, दूसरे सेकंड आसमान पे पहुंच गए। ऐसा नहीं है, और ऐसा होना भी नहीं चाहिए।
पूरी सिचुएशन क्रिएट होती है, पूरा बैकग्राउंड बनता है, स्टोरी में तसलसल जब ही आता है। तो जिनको गम है कि 60 एपिसोड तक भी कुछ नहीं हो पाया, उनके को मैं सिर्फ यही कह के तसल्ली दूंगी कि 60 एपिसोड तक अगर आप कपल सीन्स तक नहीं पहुंच रहे हैं तो इसके पीछे वजह सिर्फ यही है कि स्टोरी बहुत ज़्यादा फैली हुई है और इसको धीरे धीरे ही ट्रैक पर लेकर आना है। अब जैसे मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, आयशा का बनी का शुरू होगा थोड़ी सॉरी इस नावल में आयशा को बनी के लिए मुझे लिखना है आयशा पर, तो वो ट्रैक पर आने ही वाली है। थोड़ा टाइम और है, वो स्टोरी स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन उसके पीछे जो पूरा मुझे अभी एक पूरा सूरत हाल और एक पूरा जो वो लिखना है ना कि किस तरह से इसको बनी किया जाए। हालांकि बहुत राइटर्स लिख देती हैं कि इन शॉर्ट कर देती हैं, 2 3 4 5 6 लाइनों में बताया उन्होंने बैकग्राउंड और वो मेन पॉइंट पे आ गई, लेकिन मैं नहीं करूँगी ऐसा। मुझे इसलिए नहीं करना क्योंकि दूसरों का फोकस मेनली कपल सीन्स पे होता है, लेकिन मैंने आपको बताया हुआ है कि मेरे लिए जो मेरी जो बुनियाद, जो मेरी बेस है इस नावल की, वो ख्वाबनगर है। तो ख्वाबनगर में तो आप महशम से लेके और घर के छोटे बच्चे माहिद तक भी मेरे लिए इम्पोर्टेंट हैं बहुत ज़्यादा, तो उनको मैं स्किप नहीं कर सकती। मैं सिर्फ कपल्स पर ये नावल नहीं लिख रही। जो लोग मुझे पढ़ते हैं उनको पता है कि कपल्स के साथ साथ मेरी नावल्स में जो फैमिली बॉन्डिंग होती है, जो फैमिली का जो टुगेदरनेस होती है उन लोगों की, वो मैं ज़रूर लिखती हूँ। मैं सिर्फ नावल कपल्स के लिए या फिर मज़े लेने के लिए या फिर उनके रोमांस पढ़कर और इस तरह वो क्या कहना चाहिए उसको, उनका रोमांस पढ़ के वो जो कहते हैं ना कि पेट में गुदगुदी हो रही है, उसको पढ़ने के लिए मैं सिर्फ नावल नहीं लिखती हूँ। मुझे हर चीज़ परफेक्शन के साथ लिखनी होती है। कई बार ये ऐसा होता है कि मुंतशिर ज़हन के साथ लिखती हूँ तो जुमले अल्फाज में सिंग हो जाते हैं, मुझे उसकी कमी भी बुरी लगती है। हालांकि आजकल तो ये ट्रेंड में है बहुत। मैंने देखा है कि सिर्फ शॉर्ट लिख दिया और सिर्फ बेडरूम सीन्स ही चल रहे हैं, पीछे और कुछ भी नहीं है। क्योंकि उसमें क्या होता है कि बस उनके दिमाग में होता है कि हम कपल्स लिखें इसलिए लिखें क्योंकि इसमें रोमांस है, रोमांस ज़्यादा होगा, व्यूज़ ज़्यादा आएंगे। नहीं, मुझे सिर्फ रोमांस नहीं लिखना, हर चीज़ जो है वो क्या कहते हैं बैलेंस के साथ रखनी चाहिए ना उसको। अब मैं क्या करूँ कि फैमिली, ख्वाबनगर, उसके लोग, उन सबको बिल्कुल एक तरफ लगा दूं और सिर्फ अबरज के जना के सीन्स लिखूं, आयशा अल्हान के सीन्स लिखूं, अब्दान और इज़्मा का लिखूं, सुरूश और महमल का लिखूं, तो उसके लिए भी बहुत मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। और मैं उनको लिखूंगी भी तो उनको भी फैमिली के साथ ही रख के लिखना है। ख्वाबनगर में बहुत कुछ होगा, बहुत कुछ होने वाला है और हर किसी के लिए मुझे वक्त देना है, हर किसी को लिखना है, हर किसी को स्क्रीन टाइम देना है, तो उसको मैं इग्नोर नहीं कर सकती। बार बार क्लियर इसलिए करती हूँ कि अगर कमेंट्स में आके भी आप लोग कहें कि हमें ये चीज़ नहीं पढ़ने को मिली है, हम तो कपल्स का इंतज़ार कर रहे हैं, हम तो अल्हान और आयशा की शादी का वेट कर रहे हैं, तो सब होगा, लेकिन धीरे धीरे। और ना ही मैं इस तरह करूँगी कि एक एपिसोड के 7 पार्ट्स बना के आपको वो बोल दूँ कि अभी तो 60 चल रहा है, अभी तो 40 चल रहा है।
एपिसोड के नंबर्स पर मत जाइए, कहानी को देखिए, कहानी के अंदर चल क्या रहा है उसे देखिए, क्योंकि मेन चीज़ वही है। मेरा फोकस उसी पर ज़्यादा है। कपल्स को आप पढ़ सकते हैं, पढ़ेंगे इंशाल्लाह, लेकिन किस तरह, जिस तरह से मैं आपको बता रही हूँ और जिस तरह मैंने सोचा हुआ है। तो बहुत लंबी बात हो गई, डेफिनेशन कुछ ज़्यादा ही मैंने आपको दे दी है। बस मुझे इस एपिसोड के बारे में बात करनी थी, और वो मेन चीज़ यही है कि मैंने अगर इस बार अल्हान और आयशा पर नहीं लिखा है तो नेक्स्ट एपिसोड में उनके बहुत अच्छे सीन्स होंगे। मॉल में ही मुलाकात का सीन भी है उनकी, और थोड़ा थ्रिलिंग भी है। तो आप लोग उसके ऊपर ध्यान दीजिए, फोकस करिएगा उस पर। और थोड़ी नाउम्मीद मैं इस चीज़ से हो रही हूँ कि व्यूज़ अच्छे होते हैं, लाइक नहीं कर रहे, आप कमेंट नहीं कर रहे। अब तो थोड़ी सी एफ़र्ट मैंने लगाई है, मैंने आपको सरप्राइजेस भी दिए हैं, तो मुझे भी खुश कीजिए आप। ये साल तो एंड हो रहा है, इसमें अभी तक वॉच टाइम भी मुकम्मल नहीं हो रहा है, तो मुझे उसका कोई इतना गिला नहीं। लेकिन नेक्स्ट जो आप लोगों को ध्यान देना है, रेगुलर मैं भी होंगी इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो। और आप लोग भी रेगुलर रहिएगा। और वॉच टाइम या फिर लाइक्स वगैरह के लिए मेरा थोड़ा सा इसलिए वो है कि यहाँ घर में ना सबको मैंने बोला हुआ है अपनी फैमिली को, अरे मैं यूट्यूब के लिए लिख रही हूँ, तो सबका दिमाग बहुत ज़्यादा वो है कि यूट्यूब पे बहुत फेमस है, लेकिन जब लाइक और व्यूज़ का दिखता है ना तो वो बड़ा उस पर हर कोई अपने हिसाब से कमेंट करता है, अभी ये अधूरा, अभी वो नहीं हुआ, अभी ऐसा नहीं, अभी वैसा नहीं। तो मैंने बहुत उससे मतलब बोला है ना, नहीं मेरे रीडर्स बहुत अच्छे हैं, सब लोग पढ़ेंगे, लाइक करेंगे, मैं ही लेज़ी हूँ, मैं एपिसोड नहीं देती वक्त पर। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर से मैं एक्टिव रहूँगी, आप लोग भी एक्टिव हो जाइए। और नॉवल मैं फिर बोलती हूँ आपसे, बहुत अच्छा होने वाला है। ये लालच की बात नहीं है, ये आप लोगों को मैं रियलिटी बता रही हूँ। नॉवल में बहुत कुछ है अभी जो मैंने इससे पहले नहीं लिखा है, और इंशाल्लाह आपको ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। सीज़न 1 की तरह ये भी बहुत बहुत अच्छा जाएगा। बस आप लोग और मैं दोनों बस एक्टिव रहें, और जल्दी जल्दी एपिसोड मैं भी लिख पाऊँ, वीडियो बना पाऊँ और आपको दे पाऊँ। दुआ करिए मेरे लिए। मुझे लग रहा है पिछली बार की तरह इस बार भी मुझे नज़र हो गई मतलब पिछली बार के ये कि जब एक एक दो दो एपिसोड आ जाती है ना वीक में, तो फिर नज़र लग जाती है, नेक्स्ट वीक पूरा ब्लैंक चला जाता है। थोड़ा यही होता है, बट कोई नहीं, होप फॉर द बेस्ट। नेक्स्ट टाइम से इंशाल्लाह ध्यान रखेंगे। आप लोग भी इस बात को थोड़ा सोच लिया करिए कि कुछ ना कुछ रहा होगा मसला, इसीलिए वीडियो लेट हुई है। और मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से कंटिन्यू इसी तरह से दूंगी, जैसे कि अभी पिछले वीक दी है। तो पिछले वीक तो सरप्राइज़ था, नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह आप लोगों के लिए अच्छा गुजरेगा, और एपिसोड्स आपको टाइम पर ही दूंगी। 3 का वादा नहीं करती, 2 तो ज़रूर ही दूंगी। और बस उस पर आपको आप लोग अपना बहुत ज़्यादा प्यार दिखाना है। और जितने भी कपल्स हैं और जो जिसको पसंद है उसके लिए ज़रूर मुझे कमेंट करके बताया करिए। मुझे पता है सबसे ज़्यादा आपके कमेंट पढ़ना पसंद है। मुझे पता चलता है कि कौन कितना स्टोरी में इन्वॉल्व हो रहा है, ठीक है ना। और क्या बताऊँ आगे,
थोड़ा सा इसी बस एपिसोड के बारे में मुझे बात करनी थी, तो मायूस ना होइएगा। मुज़ना ने तो मुझसे बोल दिया है कि मेरे लिए इस वीक का चार्म ख़त्म हो गया है, क्योंकि अल्हान आयशा पर एपिसोड नहीं आ रही। और हाँ, एक चीज़ और, नॉवेल्स में, मेरी नॉवेल्स में अक्सर ये होता है कि जिसको मैं हीरो मानती हूँ ना, मतलब मैं लिखती हूँ ये सोच के कि फ़ला कपल जो है वो हीरो और हीरोइन का है, लेकिन क्या होता है कि आप लोग अपने ही हिसाब से कपल्स डिसाइड कर लेते हैं। अब जैसे अल्हान को कोई हीरो मानने को की मतलब तैयार नहीं हो रहा है, अल्हान को जब जितना मैंने अब तक पढ़ा है। अब्दान आप लोगों को हीरो लग रहा है नहीं, लेकिन मेरी नज़र में अब्दान नहीं, अल्हान, मैंने अल्हान को सोच के हीरो लिखा था। और अगर मैं अपना मतलब आपको नज़रिया बताऊँ ना, तो मल्टीपल कपल लिखने की वजह से मेरे लिए हर कपल हीरो और हीरोइन है अपने आप में। अल्हान और आयशा की कहानी मुख्तलिफ है, वो अपने हिसाब से हैं। सुरूश और महमल जो हैं उनकी स्टोरी अलग है, तो वो अपनी कहानी के हीरो हैं। इज़ना और अबरज की सिचुएशन अलग है, वो अपने हीरो हैं। महमल और इज़्मा और अब्दान की कहानी अलग है, वो अपनी स्टोरी के हीरो हीरोइन हैं। तो मेरे लिए चारों बराबर हैं। इनफैक्ट मैं तो महमर को भी हीरो ही मानती हूँ, क्योंकि महमर का भी इस सीज़न में बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है। जैसे आपको पता है कि उसका भी कपल बना है और उसके लिए भी मुझे लिखना है, तो मेरे लिए महमर की कहानी भी बड़ी इम्पोर्टेंट है। और इनफैक्ट मैं महशम तो मेरे लिए शुरुआत से अब तक ही हीरो है। जब मैं यूसुफ को लिख रही थी और ज़ारा को, महशम मेरे लिए तब भी हीरो था, अब भी है। महमिश और परीक्षे की कहानी अलग है, वो अपनी लाइफ में हीरो और हीरोइन है। महसफ, अंशरा, महूद और एमल और महरान और उशना सभी अपनी अपनी जगह परफेक्ट हैं। और हर किसी के लिए जब मैं लिखती हूँ तो वो अपने आप में ही मेन कैरेक्टर बन जाता है मेरे लिए। इनफैक्ट मैं तो मदीन और मून के लिए लिखती हूँ, मुझे वो भी बहुत अच्छा लगता है। और मुझे सैयदा ने बोला था कि आप मिर्सब और मरज़ूक के लिए हीरोइंस लाएं, तो सैयदा से मैंने पहले भी सोचा था ये स्पेशली मुखातिब करके इनको बताऊंगी कि मिर्सब और मरज़ूक की हीरोइंस अगर मैं ले आई तो नावल इतना बड़ा हो जाएगा कि इसका तीसरा सीज़न भी मुझे लिखना पड़ेगा। और लेकिन मैं इंट्रो ज़रूर उनका डालूँगी, थोड़ा बहुत उनके बारे में लिखूँगी भी। तो सैयद आप परेशान ना हो। और आपके लिए रंग महल का पहला तकाज़ा आता है। ख्वाब नगर के बाद लास्ट का तकाज़ा रंग महल ही होता है। तो रंग महल इस बार लंबा लिखूँगी, बहुत ज़्यादा लंबी एपिसोड है होने वाली है। और उसकी कहानी भी बहुत बहुत इंटरेस्टिंग हो गई है, क्योंकि जो लास्ट आप लोगों ने पढ़ा था ना सैयदा रंग महल के बारे में, तो उसी सीन से इस बार कंटिन्यू है। नैना यानी कि रानैन के लिए अब आप आगे पढ़ेंगी ना तो आपको बहुत बहुत शौक लगने वाला है, क्योंकि रानैन को आप जानती हैं वो कैसी है। आगे जो होने वाला है वो आपके लिए बेहद शॉकिंग होगा। और तीसरी बात रंग महल के बारे में एक, हाँ मुझे ये और लिखनी थी, बतानी थी, लिख तो खैर मैं रही हूँ, वो बताना मुझे ये था रंग महल के बारे में और मज़ीद आपको, कि जैसा कि मैंने कहा था कि मैं इसको जल्दी ख़त्म कर दूँगी, तो कुछ कुछ पॉइंट्स मज़ीद मेरे जहन में इसके बारे में हैं, तो हो सकता है कि ये और लॉन्ग हो जाए थोड़ा सा। तो
इसके लिए आप ऐतराज़ ना करिएगा। लेकिन वो पॉइंट्स बहुत मज़ेदार हैं। नॉवल में अगर वो ऐड हो जाएंगे ना तो ये और भी अच्छा हो जाएगा। तो इसीलिए बस मैंने सोचा इस बार इस बात को भी आपके लिए क्लियर करूँगी। और यहाँ मैं पहले भी शायद मैंने बोला था, जो लोग ख्वाब नगर पढ़ रहे हैं उनको मैं ज़रूर बोलूँगी आप रंग महल पढ़िए। ये नहीं कि ये मेरा नावल है, इसलिए कि इंटरेस्टिंग है बहुत और थोड़ी सी स्टोरी हटके है। और फिर मैंने इंडिया के बारे में स्पेशली जो मेरी तरफ के एरियाज़ हैं जो जहाँ मैं रहती हूँ तो उनके बारे में आप लोगों को पढ़ने के लिए समझने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। बहुत इंटरेस्टिंग है। मैंने अपनी साइड के जो एरियाज़ हैं वहाँ हमारा जो इधर जामा मस्जिद वाली साइड का कल्चर है वो सब बहुत डिटेल में लिखा है। आप लोग इंडिया से स्पेशली दिल्ली से ज़रूर वाकिफ़ हो जाएंगे जब इसे पढ़ेंगे। तो बहुत बहुत अच्छा नावल है और मैं मतलब जब इसे पढ़ती हूँ तो मुझे 1% बोरियत नहीं होती है और मेरा इरादा है इसको लिखने के बाद मैं दोबारा पढ़ूँगी। अभी तो मैं वैसे भी पढ़ती रहती हूँ, मुझे बड़ी अच्छी लगती है क्योंकि जो नावल में एक चीज़ होनी चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि मैंने शुरुआत से ये यूट्यूब या फेसबुक से नावल्स नहीं पढ़े हैं। मैं डाइजेस्ट रीडर हूँ और डाइजेस्ट के नावल्स में जो कुछ भी सबक होता है या जो इन्फॉर्मेशंस होती हैं ये आपके लिए जिस तरह की जो जो मॉरल्स रखे जाते हैं मुझे वो बहुत पसंद है। इसीलिए मेरा हमेशा से ऐसा होता है ना कि मैं सोचती हूँ कि मैं कुछ ना कुछ ऐसा लिखूँ जिससे आपको सबक मिले, पढ़ने वाले को इनफैक्ट। तो सबक आमूज़ मुझे अच्छा लगता है या कोई मैसेज देना नावल के थ्रू मुझे बहुत पसंद है। तो आप लोग, इसलिए मैं बोल रही हूँ रंग महल पढ़ के देखें, आपको हर चीज़ बहुत अच्छी मिलेगी उसमें। और रोमांस, एक्शन, फैमिली और रिश्तों की आपस में बॉन्डिंग, ये सब कुछ मैं मतलब ये मेरे लिए ना ये दर्जाबंदी है किसी कहानी की। तो दर्जाबंदी के साथ जब लिखा जाता है तो बहुत बहुत ज़्यादा वो आपके लिए अट्रैक्टिव बन जाता है। लेकिन अगर किसी चीज़ में आप सिर्फ रोमांस 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 लिखेंगे तो पढ़ के सर दर्द हो जाता है कि कुछ हो भी तो आगे इसमें। तो ये चीज़ हो सकता है कि सिर्फ ये मेरी ही थिंकिंग हो, दूसरे ना सोचते हों, लेकिन मुझे आप लोगों को ऐसा ना लगता हो, लेकिन मेरी थिंकिंग यही है कि नावल में तमाम फैक्टर्स होने चाहिए, सिर्फ रोमांस रोमांस नहीं होना चाहिए। खैर बात लंबी हो गई काफ़ी देर। आप लोगों को मैं बोर कर चुकी हूँ काफ़ी देर से। तो ये बस एपिसोड रीड कीजिए और जो भी आप लोगों का दिल दिमाग में इस एपिसोड के हवाले से जो भी बात हो आप मुझसे ओपनली मतलब बिला झिझक शेयर कर सकते हैं। थोड़ा सा जज्बाती मोमेंट हैं जज़ा के और महशम के, लेकिन मैंने कहा कि इनके रिश्ते का चार्म यही है और ज़रूरी नहीं है कि हर बार हर वक्त हमेशा शौहर और बीवी जो है वो उनका रिलेशन में, मैं मानती हूँ उनकी वक्त गुजरने का साथ ना बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग हो जाती है, लेकिन हर वक्त आप एक ही मूड में नहीं रह सकते ना। सिर्फ रोमांस या खुशगवार मूड में गुस्सा भी होता है और ज़िंदगी में मुख्तलिफ उतार चढ़ाव आते हैं जिसका असर इंसान के दिल और दिमाग पर होता है, वो उसी हिसाब से रिएक्ट करता है। तो सिर्फ महशम को ये सोचकर जज मत करें कि इतने साल बाद भी जज़ा के लिए ये ऐसा है या फिर इस तरह का, या जज़ा को ये सोच के जज मत करें कि ये बहुत जज्बाती है, इतनी उम्र गुजर गई ये इस तरह से होती है। देखिए उम्र गुजरने का आपके दिल और दिमाग पर से इतना जो है ना
क्या कहते हैं वो कि आपके दिल दिमाग पर ऐसा कोई इसका ख़ास वो नहीं होता। आप मैच्योर हो सकते हैं, आप अपनी पर्सनैलिटी को ग्रूम करते हैं, थोड़ी संजीदगी लाते हैं दिमाग में, लेकिन जो फितरत और आदत होती हैं ना, वो आपकी एक तरह से समझ लें कि दिमाग में वो जो फीड हो जाती हैं ना बचपन से, तो वो आखिरी वक्त तक आपको वही बना कर रखती हैं। बाज़ लोग होते हैं वो शुरुआत से संजीदा फितरत के होते हैं, तो आखिर तक उनकी फितरत वही रहती है। कुछ होते हैं जो हंसी मजाक करते हैं, बहुत ज़्यादा मज़ाहिया होते हैं, उन लोगों को कि आखिर तक आपको आदत व फितरत सेम मिलेंगी। और इसी तरह मतलब आपके जो दिल और जहन का मौसम होता है ना, वो गुज़रते वक्त के साथ, अगर वो आपकी फितरत का हिस्सा है तो गुज़रते वक्त के साथ वो चेंज नहीं होगा। तो अल्लाह ताला ने जिस तरह से क्रिएट किया है ना अपने बंदे को, उसके अंदर तमाम तर हिस्सियात रखी हैं। वो हंसता भी है, रोता भी है, मुस्कुराता भी है, और अफसरदा भी होता है, संजीदा भी होता है। तो ये उसकी फितरत का हिस्सा होता है। अब लेकिन इस चीज़ को इस तरह से जज कर लेना कि उम्र के साथ इनको हंसना बोलना छोड़ना चाहिए, लड़ना झगड़ना छोड़ना चाहिए, तो बहुत सारे लोग नहीं कर पाते ऐसा। कुछ ख़वातीन को आदत होती है शौहर से उलझने की, तो वो गुज़रते वक्त के साथ भी अपनी आदत पर काबू नहीं पा सकती। यही होता है, इसी वजह से घरों में लड़ाइयाँ होती हैं। जवान बच्चे देख रहे होते हैं, माँ बाप के इस बीच जो है कहासुनी हो रही होती है। तो इसका असर सीधा आप ये नहीं कह सकते कि ये उम्र से ताल्लुक़ रखता है, ये तो फितरत होती है बंदे की। तो जज़ा और महशम का भी यही है कि वो फितरत उनकी जैसी है एक दूसरे के लिए, जो उन्होंने शुरुआत से अपने जहनों को जिस तरह से रखा है, जो एक दूसरे के लिए जो उनके दिल में जज्बात के साथ जो शिकवे शिकायत हैं, वो भी अपनी जगह कायम व दायम हैं गुज़रते वक्त के साथ। क्योंकि मोहब्बत आपको दूसरे की ज़िंदगी में जगह ज़रूर देती है, लेकिन जब ये इंसानी फितरत है कि जब लोग साथ रहते हैं ना, तो उनकी अच्छी और बुरी दोनों आदत एक दूसरे के ऊपर ज़ाहिर होती हैं। अच्छी चीज़ों को लोग बहुत जल्दी भूल जाते हैं, लेकिन जो बुरी चीज़ें, बुरी आदत, बुरे रवैये, बुरे अल्फाज हैं, वो आखिर तक याद रहते हैं। तो उसी वजह से दिल में शिकवे और शिकायत भी बढ़ती हैं। आप में से जो या जॉइंट फैमिली में रहता होगा, वो चीज़ बहुत अच्छे से समझता है कि बज़ाहिर सब कुछ बहुत अच्छा होता है, दिलों में जगह होती है, गुंजाइश होती है, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत मोहब्बत करने वाली फैमिलीज़ में रहने वाले अफराद के दिलों में एक दूसरे के लिए शिकवे शिकायत बहुत होते हैं। ये चीज़ ऐन फितरत के मुताबिक है, ये इंसान की आदत है, और ये उसकी आप समझ लें कि उसकी जबलत में शामिल है ये चीज़। तो इसको भी मैं बहुत अच्छे से आगे थोड़ा सा डिटेल में आपको बताने वाली हूँ इसी नावल के थ्रू। तो उससे आप कहीं ना कहीं कनेक्ट करेंगे कि हाँ, हमारी फैमिली में भी ऐसा है, हमारी फला ताई ऐसी हैं, फला चाची ऐसी हैं, ताया ऐसे हैं, चचा ऐसे हैं, हमारे वालिद जो हैं वो अम्मी के साथ ऐसे हैं, अम्मी जो हैं पापा के साथ ऐसी। तो कहीं ना कहीं हर बंदा इस चीज़ से जुड़ेगा। तो इसको आप इस तरह से ना लें कि ये नावल है तो इसमें जी कपल्स के बीच, और स्पेशली वो उम्र दराज कपल्स के बीच सब कुछ बहुत अच्छा दिखाना है। नहीं, बहुत अच्छा आप दिखाएं, पढ़ सकते हैं, लेकिन वो रियलिटी से बहुत दूर हो जाएगा। थोड़ा सा रियलिटी के साथ जुड़ने के लिए मुझे जो शादीशुदा जोड़ों में थोड़ी बहुत जो खींचातानी होती है उसको भी दिखाना है। जैसा मैंने शायद पहले भी बोला था
गम इश्क में भी इस चीज़ को मैंने रखा था कि हस्बैंड वाइफ जब एक साथ रहते हैं तो उनके बीच नाइत्तेफाकियाँ, गलत फहमियाँ और शिकायतें, नाराज़गियाँ सभी होता है। तो इसमें महशम और जज़ा के साथ भी होगा, महमिश और परी के साथ भी यही सब हो सकता है सॉरी, अंशरा और महसफ के साथ, और इशना और महरान का, महूद एमल का आप सबने पढ़ा है। तो वो कोई बहुत ज़्यादा एक वो नहीं है कि जी बहुत गलत दिखा रहे हैं कि किसी एक इतनी मोहब्बत करने वाली फैमिली में ऐसा भी होता है। ऐसा हर जगह होता है। मोहब्बत जहाँ होती हैं वहाँ शिकायतें भी ज़्यादा होती हैं, वहाँ उम्मीदें भी ज़्यादा होती हैं। फिर वो उम्मीदें जब टूट जाती हैं तो नाराज़गियाँ भी होती हैं। तो हर चीज़ मैं आपको इसमें दिखाऊंगी इंशाल्लाह। और इसके सिवा जो चीज़ मैं क्लियर नहीं कर पाई हूँ या जो पॉइंट्स मैं भूल गई हूँ आपके जहन में हूँ स्टोरी पढ़ते हुए, मुझे ज़रूर बताइएगा। और इस बार जो छूट चुका है अल्हान और आयशा वाले सीन, वो नेक्स्ट में ज़रूर आपको मैं इंशाल्लाह पढ़ने के लिए दूँगी। तो मिलते हैं फिर इंशाल्लाह अगली एपिसोड में, अल्लाह ने चाहा तो। और तब तक के लिए बस मुझे दुआ में याद रखिए और नॉवेल एंजॉय कीजिए, एपिसोड को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और फिर मैं इंशाल्लाह आपको मैं भी मायूस नहीं करूँगी। चलें, अल्लाह हाफिज़। आप लोगों को ऐसा ना लगता हो, लेकिन मेरी थिंकिंग यही है कि नावल में तमाम फैक्टर्स होने चाहिए, सिर्फ रोमांस नहीं होना चाहिए। खैर बात लंबी हो गई काफ़ी देर। आप लोगों को मैं बोर कर चुकी हूँ काफ़ी देर से। तो ये बस एपिसोड रीड कीजिए और जो भी आप लोगों का दिल दिमाग में इस एपिसोड के हवाले से जो भी बात हो, आप मुझसे ओपनली मतलब बिला झिझक शेयर कर सकते हैं। थोड़ा सा जज्बाती मोमेंट हैं जज़ा के और महशम के, लेकिन मैंने कहा कि इनके रिश्ते का चार्म यही है। और ज़रूरी नहीं है कि हर बार हर वक्त हमेशा शौहर और बीवी जो है वो उनका रिलेशन में, मैं मानती हूँ उनकी वक्त गुजरने का साथ ना बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग हो जाती है, लेकिन हर वक्त आप एक ही मूड में नहीं रह सकते ना। सिर्फ रोमांस या खुशगवार मूड में गुस्सा भी होता है और ज़िंदगी में मुख्तलिफ उतार चढ़ाव आते हैं जिसका असर इंसान के दिल और दिमाग पर होता है, वो उसी हिसाब से रिएक्ट करता है। तो सिर्फ महशम को ये सोचकर जज मत करें कि इतने साल बाद भी जज़ा के लिए ये ऐसा है या फिर इस तरह का, या जज़ा को ये सोच के जज मत करें कि ये बहुत जज्बाती है, इतनी उम्र गुजर गई, ये इस तरह से होती है। देखिए, उम्र गुजरने का आपके दिल और दिमाग पर से इतना जो है ना क्या कहते हैं वो कि आपके दिल दिमाग पर ऐसा कोई इसका ख़ास वो नहीं होता। आप मैच्योर हो सकते हैं, आप अपनी पर्सनैलिटी को ग्रूम करते हैं, थोड़ी संजीदगी लाते हैं दिमाग में, लेकिन जो फितरत और आदत होती हैं ना वो आपकी एक तरह से समझ लें कि दिमाग में वो जो फीड हो जाती हैं ना बचपन से, तो वो आखिरी वक्त तक आपको वही बना कर रखती हैं। बाज़ लोग होते हैं वो शुरुआत से संजीदा फितरत के होते हैं तो आखिर तक उनकी फितरत वही रहती है। कुछ होते हैं जो हंसी मजाक करते हैं, बहुत ज़्यादा मज़ाहिया होते हैं, उन लोगों को कि आखिर तक आपको आदत व फितरत सेम मिलेंगी। और इसी तरह मतलब आपके जो दिल और जहन का मौसम होता है ना, वो गुज़रते वक्त के साथ, अगर वो आपकी फितरत का हिस्सा है तो गुज़रते वक्त के साथ वो चेंज नहीं होगा। तो अल्लाह ताला ने जिस तरह से क्रिएट किया है ना अपने बंदे को, उसके अंदर तमाम तर हिस्सियात रखी हैं। वो हंसता भी है, रोता भी है, मुस्कुराता भी है,
और अफसरदा भी होता है, संजीदा भी होता है। तो ये उसकी फितरत का हिस्सा होता है। अब लेकिन इस चीज़ को इस तरह से जज कर लेना कि उम्र के साथ इनको हंसना बोलना छोड़ना चाहिए, लड़ना झगड़ना छोड़ना चाहिए, तो बहुत सारे लोग नहीं कर पाते ऐसा। कुछ ख़वातीन को आदत होती है शौहर से उलझने की, तो वो गुज़रते वक्त के साथ भी अपनी आदत पर काबू नहीं पा सकती। यही होता है, इसी वजह से घरों में लड़ाइयाँ होती हैं। जवान बच्चे देख रहे होते हैं, माँ बाप के इस बीच जो है कहासुनी हो रही होती है। तो इसका असर सीधा आप ये नहीं कह सकते कि ये उम्र से ताल्लुक़ रखता है, ये तो फितरत होती है बंदे की। तो जज़्ज़ा और महशम का भी यही है कि वो फितरत उनकी जैसी है एक दूसरे के लिए, जो उन्होंने शुरुआत से अपने जहनों को जिस तरह से रखा है, जो एक दूसरे के लिए जो उनके दिल में जज्बात के साथ जो शिकवे शिकायत हैं, वो भी अपनी जगह कायम व दायम हैं गुज़रते वक्त के साथ। क्योंकि मोहब्बत आपको दूसरे की ज़िंदगी में जगह ज़रूर देती है, लेकिन जब ये इंसानी फितरत है कि जब लोग साथ रहते हैं ना, तो उनकी अच्छी और बुरी दोनों आदत एक दूसरे के ऊपर ज़ाहिर होती हैं। अच्छी चीज़ों को लोग बहुत जल्दी भूल जाते हैं, लेकिन जो बुरी चीज़ें, बुरी आदत, बुरे रवैये, बुरे अल्फाज हैं, वो आखिर आखिर तक याद रहते हैं। तो उसी वजह से दिल में शिकवे और शिकायत भी बढ़ती हैं। आप में से जो या जॉइंट फैमिली में रहता होगा वो चीज़ बहुत अच्छे से समझता है कि बज़ाहिर सब कुछ बहुत अच्छा होता है, दिलों में जगह होती है, गुंजाइश होती है, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत मोहब्बत करने वाली फैमिलीज़ में रहने वाले अफराद के दिलों में एक दूसरे के लिए शिकवे शिकायत बहुत होते हैं। ये चीज़ ऐन फितरत के मुताबिक है, ये इंसान की आदत है और ये उसकी आप समझ लें कि उसकी जबलत में शामिल है ये चीज़। तो इसको भी मैं बहुत अच्छे से आगे थोड़ा सा डिटेल में आपको बताने वाली हूँ इसी नावल के थ्रू। तो उससे आप कहीं ना कहीं कनेक्ट करेंगे कि हाँ, हमारी फैमिली में भी ऐसा है, हमारी फला ताई ऐसी हैं, फला चाची ऐसी हैं, ताया ऐसे हैं, चचा ऐसे हैं, हमारे वालिद जो हैं वो अम्मी के साथ ऐसे हैं, अम्मी जो हैं पापा के साथ ऐसी। तो कहीं ना कहीं हर बंदा इस चीज़ से जुड़ेगा। तो इसको आप इस तरह से ना लें कि ये नावल है तो इसमें जी कपल्स के बीच और स्पेशली वो उम्र दराज कपल्स के बीच सब कुछ बहुत अच्छा अच्छा दिखाना है। नहीं, बहुत अच्छा आप दिखाएं, पढ़ सकते हैं, लेकिन वो रियलिटी से बहुत दूर हो जाएगा। थोड़ा सा रियलिटी के साथ जुड़ने के लिए मुझे जो शादीशुदा जोड़ों में थोड़ी बहुत जो खींचातानी होती है उसको भी दिखाना है। जैसा मैंने शायद पहले भी बोला था, गमे इश्क में भी इस चीज़ को मैंने रखा था कि हस्बैंड वाइफ जब एक साथ रहते हैं तो उनके बीच नाइत्तेफाकियाँ, गलत फहमियाँ और शिकायतें, नाराज़गियाँ सभी होता है। तो इसमें महशम और जज़ा के साथ भी होगा, महमिश और परी के साथ भी यही सब हो सकता है, सॉरी, अंशरा और महसफ के साथ, और इशना और महरान का, महूद एमल का आप सबने पढ़ा है। तो वो कोई बहुत ज़्यादा एक वो नहीं है कि जी बहुत गलत दिखा रहे हैं कि किसी एक इतनी मोहब्बत करने वाली फैमिली में ऐसा भी होता है। ऐसा हर जगह होता है। मोहब्बत जहाँ होती हैं वहाँ शिकायतें भी ज़्यादा होती हैं, वहाँ उम्मीदें भी ज़्यादा होती हैं। फिर वो उम्मीदें जब टूट जाती हैं तो नाराज़गियाँ भी होती हैं। तो हर चीज़ मैं आपको इसमें दिखाऊंगी इंशाल्लाह। और इसके सिवा जो चीज़ मैं क्लियर नहीं कर पाई हूँ या जो पॉइंट्स मैं भूल गई हूँ आपके जहन में हूँ स्टोरी पढ़ते हुए, मुझे ज़रूर बताइएगा। और इस बार जो छूट चुका है अल्हान और आयशा वाले सीन, वो नेक्स्ट में ज़रूर आपको मैं इंशाल्लाह पढ़ने के लिए दूँगी। तो
मिलते हैं फिर इंशाल्लाह अगली एपिसोड में, अल्लाह ने चाहा तो। और तब तक के लिए बस मुझे दुआ में याद रखिए और नॉवेल एंजॉय कीजिए। एपिसोड को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और फिर मैं इंशाल्लाह आपको मैं भी मायूस नहीं करूँगी। चलें, अल्लाह हाफिज़।